नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लैरिटी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ के बारे में और किस तरीके से उस नेगेटिव न्यूज़ का कुछ सेक्टर्स और कुछ कंपनीज पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। वो इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा और वो कौन-कौन से सेक्टर्स हैं, उनमें कौन-सी कंपनीज हैं, इन सब पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहली बार चैनल विज़िट किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आ जाते हैं डायरेक्टली उस खबर पे। दोस्तों आज एक खबर आई है कि इंडियन रुपी ने अपना ऑल टाइम लो अचीव किया है रुपीज 77 पे। इसका मतलब एक यूएस डॉलर की तुलना में इंडियन रुपी की वैल्यू 77 रुपीज पहुंच गई है। दोस्तों 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद पहली बार इंडियन रुपी इतना नीचे गिरा है। बहुत सारे कारण है इस बात के। यूके यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से जो टेंशन क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है। करंट अकाउंट गैप जो बढ़ गया है वो एक बहुत बड़ा कारण है इसका। और जो एक नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में चल रहा है इंडियन मार्केट से रिलेटेड, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो दोस्तों इंडियन रुपी के नीचे गिरना ये कोई अच्छी बात नहीं है और वैसे तो ये बहुत ही बुरी खबर है। पूरे मार्केट पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं कि अगर करेंसी डाउन होती है तो उस मार्केट से अपना जो माल है, अपना पैसा है निकालने लग जाते हैं ताकि किसी अच्छे मार्केट में वो लगा सकें। तो दोस्तों ये चीज़ तो हम देख ही रहे हैं पिछले कुछ महीनों से और ये इंडियन मार्केट के साथ भी होगा। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे इंडियन रुपी के गिरने का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। ये कैसे होगा इसका आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप अज़्यूम करिए एक इंडियन कंपनी है, मान लीजिए एसएमसी लिमिटेड नाम है और एक फॉरेन कंपनी कंपनी है एक्सवाईजेड लिमिटेड। इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी को सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बेचती है। आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट करती है। फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी को पेमेंट देती है। दोस्तों चाहे ये फॉरेन कंपनी किसी भी कंट्री की हो, यूएस, सिंगापुर, कनाडा, रशिया या फिर श्रीलंका, ये जो पेमेंट होगा ये यूएस डॉलर के टर्म्स में ही होगा। टू मेंटेन पैरिटी, समानता या यूनिफॉर्मिटी के लिए ये पेमेंट जो होते हैं यूएस डॉलर के फॉर्म में ही होता है। दोस्तों अब जानते हैं कि कैसे इंडियन कंपनी को अगर रुपी गिरता है तो कैसे फायदा होता है। तो अज़्यूम करिए कि 1 जनवरी 2021 को 1 यूएस डॉलर की वैल्यू थी 72 इंडियन रुपीस। तो अगर इंडियन कंपनी ने जो एग्रीमेंट किया था वो 1 मिलियन यूएस डॉलर का किया था, तो उस टाइम पे उस 1 मिलियन की वैल्यू होती 7.2 करोड़ रुपीस। आज यूएस डॉलर की वैल्यू आपने न्यूज़ में देखा 77 रुपीस हो चुकी है। तो अगर आज 1 मिलियन डॉलर इंडियन कंपनी को मिलेंगे तो 7 उस 1 मिलियन डॉलर की वैल्यू जो होगी वो 7.7 करोड़ रुपीस होगी। तो आप देख सकते हैं कि आप 1 महीने पहले भी अगर पीछे चलें तो मान लीजिए अगर उस टाइम पे 76 होती 1 यूएस डॉलर की वैल्यू, तो आज 77 उस टाइम पे 7.6 करोड़ मिलते, आज 7.7 करोड़ मिलेंगे। तो आप इस एग्जांपल से समझ गए होंगे कि कैसे रुपये के गिरने से इस कंपनी को एक एक फ़ायदा हो रहा है, एक बेनिफिट हासिल हो रहा है। दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है हेजिंग का, कि जो कंपनीज़ होती हैं, ये जो करेंसी में फ्लक्चुएशंस होती हैं, इससे खुद को इम्यून रखने के लिए, खुद को इंश्योर करने के लिए ये चीज़ करती हैं, हेजिंग करती हैं। और इस हेजिंग पे भी डिपेंड करता है ये जो फ़ायदा होगा इस यूएस डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने से या इंडियन रुपये के गिरने से, ये इस हेजिंग पे भी डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के पर्व्यू के लिए आप समझ गए होंगे कि किस तरह से किस तरह की कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। आप बिल्कुल सही समझे हैं, जो कंपनीज़ अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज़ एक्सपोर्ट करती हैं या जिस कंपनीज़ को बाहर से पैसा आता है। दोस्तों ऐसी एक्सपोर्ट फ़ोकस जो सेक्टर्स हैं उनको मैंने इस वीडियो में लिया है। वैसे तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं लेकिन 2 प्राइमरी सेक्टर्स हैं जो कि जिनको फ़ायदा भी होगा, प्लस ये 2 सेक्टर्स जो हैं वॉलेटिलिटी से भी काफ़ी हद तक बचे रहते हैं। ये 2 सेक्टर्स हैं, पहला सेक्टर है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका 80% बिज़नेस आउट ऑफ इंडिया से आता है, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर जिसका मोर देन 50% बिजनेस जो है वो आउट ऑफ इंडिया से आता है। इन दोनों सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज के बारे में बात करते हैं। लेकिन पहले आपको बता दूं ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपना रिसर्च करना है उनमें इन्वेस्ट करने से पहले। दोस्तों सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करते हैं। उसमें सबसे पहले टीसीएस एक बहुत बड़ा एक कंपनी है और 3594 पे स्टॉक चल रहा है, अपनी अपने ऑल टाइम हाइट से 10.5% कम चल रहा है। और अभी इसने बायबैक के लिए भी अनाउंस किया है, 4500 का बायबैक प्राइस है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, बायबैक से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे टीसीएस के बायबैक से रिलेटेड। उसका वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों टीसीएस के बारे में आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी। इसके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशन लगे लेकिन फाइनली कंपनी ने सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन जो यूएस की एसएपी के बराबर की बॉडी है, उसने वहाँ से इसको क्लीन चिट मिला। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट इस कंपनी का। 1775 का स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाइट से 8.5% डाउन चल रहा है। इसको भी आप अक्यूमुलेट करने के बारे में विचार कर सकते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों HCL टेक्नोलॉजीज, जब सारी कंपनीज कोविड पीरियड में अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही थी, कॉस्ट कम कर रही थी, ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को थैंक करने के लिए उनको बोनस दे रही थी। दोस्तों सोच सकते हैं कितना बढ़िया मैनेजमेंट हुआ कंपनी का। 1172 का स्टॉक है, 12% करीब अपने ऑल टाइम हाई से डाउन चल रहा है। नेक्स्ट दोस्तों टेक महिंद्रा लिमिटेड, बहुत समय के साथ आगे बढ़ती है, एआई में भी काम कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में भी काम कर रही है, और साथ ही साथ मेटावर्स में भी अपने इस कंपनी ने काम चालू शुरू अभी पिछले एक हफ्ते में ही काम शुरू किया है। 1465 का स्टॉक है और करीब 18% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे चल रहा है। इसके बारे में भी आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट सेक्टर से पे आने से पहले आपको याद दिला दूं कि और भी कंपनीज हैं इस सेक्टर में, इन्फो एज, एलटीआई, विप्रो, ये सारी कंपनीज खराब नहीं है, मैंने बस इनका नाम नहीं लिया है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं और भी इनके अलावा कंपनीज हैं। मैंने जो सिर्फ मुझे कंपनीज पसंद है वो आपको बताई है। नेक्स्ट दोस्तों, फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो सेकंड सेक्टर है, उसमें सबसे पहला स्टॉक डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंसिस्टेंटली रिटर्न्स देती आती है, और ये डिविडेंड भी देती है। एक और एडिशनल पॉइंट है इससे रिलेटेड, अच्छा खासा डिविडेंड देती है हर साल ये। 28% करीब करीब अपने ऑल टाइम हाई से डाउन चल रहा है स्टॉक। नेक्स्ट दोस्तों, दिवीज लेबोरेटरीज, बहुत बढ़िया स्टॉक है, मुझे बहुत पसंद है। 4170 का करंटली चल रहा है, 22% अपने ऑल टाइम हाई से लो चल रहा है। ये कंपनी भी कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती है, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। दोस्तों ये दो कंपनीज आपको बता रहा हूँ फार्मा सेक्टर में। और भी कंपनीज हैं वैसे फार्मा में, लॉरस लैब, कैडिला, बजाज हेल्थ केयर, सन फार्मा, ये सब खराब नहीं हो गई, बस इनका सिर्फ मैंने नाम नहीं लिया, बहुत सारी कंपनीज और भी हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ इस वीडियो के पर्व्यू को देखते हुए आपको कुछ सिलेक्टेड कंपनीज बता रहा हूँ। दोस्तों ये सारी कंपनीज के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं, मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है कि किन किन कंपनीज को इस इंडियन रुपी के गिरने पर फायदा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।